अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी चलियो की जानिब। क्या लेकर आई हूँ मैं, आपको थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। बहुत ज़बरदस्त से मैं हेल्थ की वीडियो लेकर आई हूँ। इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है ये दर्जी लोगों के लिए, तो ख़ास करके जो लोग कपड़े सीते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं, उनके लिए इतनी ज़बरदस्त सी ये टिप्स और रेमेडीज़ लेकर आई हूँ मैं। इतनी बेहतरीन वीडियो है ये, आप देख के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लिए किस काम आएगी। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपके लिए 11 टिप्स से लेकर आई हूँ, 11 टिप्स लेकर आई हूँ। ये आपको इस्तेमाल करेंगे आप और आपको इतना फ़ायदा होगा। घर के अंदर ही आप सालों पुरानी मशीन अपनी ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टिप्स नंबर 1 की जानिब। ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा सिलाई मशीन में अक्सर ज़ंग लग जाता है, तो वो ज़ंग किस तरीके से हटा सकते हैं। तो ये हमने ले लिए हैं यहाँ पे वैसलिन। एक वैसलिन की मदद से हम इस तरीके से ज़ंग हटा सकते हैं और बिल्कुल अपनी मशीन को घर में ही सही कर सकते हैं। उससे आपको बिना पैसे ज़ाया किए, बिना कहीं बाहर दिखाए आपकी मशीन सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको बाहर जाने की, मशीन बाहर सही करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ ले ली हमने वैसलिन। वैसलिन हमने इस जगह पे लगानी है जहाँ हमारे ज़ंग लगने का हमें ख़दशा होता है। तो ये स्टील की हमारी होती है, इसके अंदर ज़ंग लगने का ख़दशा होता है, सुई वगैरह भी हमारी ख़राब हो जाती है। तो वो उससे भी महफूज के लिए हम वैसलिन लगाएंगे और वैसलिन से हमारी मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा रवा हो जाएगी, अंदर इसके जाएगी सुई में वैसलिन लग के, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये वैसलिन की टिप्स हमने आपको दिखाई है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अच्छा, हमने वैसलिन आके छोड़ नहीं देनी है, कहीं आप छोड़ दें और कपड़े सिलाई करने लग जाएँ और आपके फिर कपड़े ख़राब हो सकते हैं। हमने क्या लेना है, हमने टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर से हमने वैसलिन को अच्छे से इसमें जब्स करवाना है ताकि हमारा ये ठीक हो सके, हमारी मशीन में जब्स हो जाए, मशीन के पास ज़रा सा भी जंग नहीं लगे और हमारी मशीन रवां चले, बिल्कुल इतनी ज़बरदस्ती चलेगी। ये दर्जी लोगों के लिए इतनी बेहतरीन टिप्स है। आपने देखा होगा सीज़न आ रहा होता है इसका भी, सिलाइयों का, तो वो दर्जियों की बहुत सी मशीनें ख़राब हो रही होती हैं, तो इस तरीके से वो अपनी मशीन घर में ही सही कर सकते हैं। और आजकल आम रूटीन में हम लोग मशीनों में कपड़े वगैरह सीते हैं, तो यूँ ही रख देते हैं और उससे फिर हमारी मशीन में जंग लग जाता है। टिप्स नंबर 2 की जानिब, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखें जी, हमारे इसमें धागा फिर फंस जाता है, तो हमारी मशीन इतनी ख़राब चल रही होती है, धागा भी टांका ऊपर नीचे का ख़राब आ रहा होता है और यहाँ से हमारा धागा, हमने यहाँ पे देखेंगे इसको खोल के, तो इसके अंदर धागा फंसा हुआ होगा, तो आप निकाल सकते हैं उसको बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ चलते हैं हम अपनी टिप्स नंबर 3 की जानिब। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें जी, हमने क्या कर लेना है, टिश्यू पेपर लेना है, उसको चको सा कर लेना है और उसको कटिंग कर लेनी है, उसके अंदर धागा डालना है। हमारे घर में बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो अक्सर उनको नज़र भी नहीं आ रहा होता है, तो इस तरीके से हमने धागा डालना है टिश्यू पेपर की मदद से। सुई में धागा डालने का तरीका तो ये देखें इतनी आसानी से डल गया है। टिप्स नंबर 4 हमारी ये इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन के खाली रेपर की है कि खाली रेपर, दवाइयों के खाली रेपर हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, तो इससे हम किस तरीके से अपनी मशीन की सुई को शार्प कर सकते हैं, तेज़ बना सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, हम अगर मोतियों वाले नग वाले सूट सीते हैं, तो उससे हमारी सुई की नोक की धार तेज़ ना ख़त्म हो जाती है, वो बिल्कुल नोकीली सी होती है, बिल्कुल और ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको तेज़ बना सकते हैं, शार्प तेज़ कर सकते हैं सुई की। किस तरीके से, तो इस तरीके से इसके ऊपर अपने मेडिसिन के रेपर के ऊपर अच्छे से खाली मशीन चलानी है, उसमें धागा नहीं डालना है, धागा ऊपर का निकाल लेना है निडल से आपने और इस तरीके से इसको चलाते रहना है। तो उससे आपकी इतनी अच्छी सी तेज़ हो जाएगी और आप कोई से भी कपड़े इसके ऊपर मोटे से मोटा कपड़ा भी सी सकते हैं और फिर मोतियों वाला, नगों वाला कपड़ा भी सी सकते हैं। तो ये कैसी लगी हमारी टिप्स हमें ज़रूर बताइएगा। इतनी इम्पोर्टेंट सी टिप्स है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। टिप्स नंबर 5 हमारी है, ये भी हमारी सुई की शार्प को लेके है। सुई की निडल हमारी होती है मशीन की, वो इस तरीके से हमारी ना ख़राब हो रही होती है, उसकी चुभ रही होती है, धागा भी खींच रही होती है। वो अक्सर आप देखा हो, आपने कपड़े वगैरह सी रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो धागा खींच रही होती है, रुमें अलग हो जाते हैं हमारे सुई से। तो ये सुई वो ख़राब हो रही होती है, इस वजह से होता है। तो अब हमने ये ले लेना है जूना। जूने के ऊपर हमने सुई को जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे ना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जूने के ऊपर चलाते रहने हैं आपने मशीन। और इस टिप्स नंबर 6 की जानिब, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मशीन से ही रिलेटेड है। आपने ये मशीन के ऊपर देखा होगा जंग वगैरह लग रहा होता है, तो वो जूने की मदद से
जो ना इसके ऊपर मशीन के ऊपर प्रेस करेंगे, हल्के हाथ से फेरेंगे तो वो सही हो जाएगा। टिप्स नंबर 7 की जानिब चलते हैं। ये हमारी बॉबिन केस बोलते हैं इसको, बॉबिन भी सिटिल और बाबिन बोलते हैं, तो हम इसको बॉबिन केस बोलते हैं। तो ये हमारा देखा होगा आपने, इसमें से धागा अक्सर ब्रोमा से आ रहा होता है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बॉबिन केस जो होता है हमारा सिटिल होता है, उसको आपने क्या करना है, उसको छोटा सा उसके पास एक नट होता है, वो इस तरीके से आपने लगाना है और उसको हमारी जो बाबिन होती है उससे जो है ना धागे को इस तरीके से कर लेना है, घुमा देना है, तो वो नट हमारा ढीला हो जाता है, इस वजह से हमारा धागा रवा आ रहा होता है। एक और टिप्स है ये इसी के ही रिलेटेड है कि अगर आपका टिप्स नंबर 8 है ये, तो ये भी इसी से ही रिलेटेड है। ये आप जो है ना आपका धागा जो बिल्कुल ही बॉबिन वगैरह अगर ना आपकी ख़राब हो जाती है बॉबिन, तो उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर छोटा सा गत्ता ले लेना है, कागज़ ले लेना है, जो आपके पास मैसर हो आपने वो ले लेना है और अंदर डाल के इस तरीके से बॉबिन लगा देनी है आपने। तो बॉबिन लगाने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा ये आप ख़ुद मशीन चला के आपको पता चलेगा, क्योंकि जब मशीन चला रहे होते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे पता चल जाती हैं टिप्स ना। तो आप इसको लगाएंगे तो आपका धागा बहुत आराम से आएगा और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं आएगा, ना बहुत ज़्यादा टाइट होकर आएगा। तो इस तरीके से ये टिप्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। टिप्स नंबर 8 हमारी कैसी लगी, आप यूज़ करेंगे ये टिप्स तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट होगा, बेहतरीन फ़ायदा होगा इससे। और ये अब चलते हैं अपने टिप्स नंबर 9 की जानिब। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी से रिलेटेड है, वेज़लिन से। तो वेज़लिन का हमने इसमें मशीन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके पास अगर ऑयल नहीं होता तो आपके इससे वेज़लिन से फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्योंकि इसकी में अक्सर ऑयल भी डलता है तो हमने यहाँ पे वेज़लिन का आपको तरीका बताया है कि आपके पैसे भी ना खर्च हों। इतना महंगा ऑयल आ रहा होता है, इसका इतना महंगा तेल मिल रहा होता है मशीन का, तो इस तरीके से आप इसके निडल के ऊपर लगाएंगे इसको, और जहाँ जहाँ ये हमारे नट हैं और ये जो है ना बने हुए हैं नट के बने हुए हैं ना, इसको दांत भी बोलते हैं, दांते भी बोलते हैं, तो इसके ऊपर भी आप लगाएंगे तो ये आपकी मशीन बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी। और मशीन को जब तक हिफाजत से ना रखा जाए तो वो सालों साल नहीं चल पाती है। हमारी नानी दादियों की जो मशीनें हुआ करती थी वो इसी तरीके से चलती थी कि उनको नानी दादियाँ अक्सर हिफाजत से रखती थी, धूप में लेके बैठती थी। तो आपने ये काम धूप में ही करना है, ये जो आपने रखनी है ना मशीन वेज़लिन लगा के, तो इसको धूप में ही रखना है कुछ देर के लिए और फिर हटा लेना है। आपको मैं इसको रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरी मशीन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, मेरी नानी के ज़माने की मशीन है, नानी ने अम्मी को दी और अम्मी ने फिर मुझे दी। तो मैं ये इस तरीके से हम लोग क्या सब हिफाजत से रखते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं किस तरीके से मशीन की हिफाजत से रखें तो हमारी 50 साल मशीन भी हमारी ख़राब नहीं होगी। और यूँ ही नस्ल जैसे हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हिफाजत की बात होती है हर चीज़ की। जब हिफाजत की जाए तो वो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट देती है, आपका पैसे बचाती हैं। क्योंकि अब मेरे को तो मेरी अम्मी ने दी, मेरी अम्मी को मेरी नानी ने दी, तो ये देखें इस तरीके से ये मशीन चलती भी आ रही है और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मशीन चल रही है। और अम्मी भी ऐसी हिफाजत से रखती थी और नानी तो बहुत ही ज़्यादा हिफाजत से रखती थी, और उसी तरीके से मैं भी इसको हिफाजत से ही रखती हूँ। क्योंकि ये टिप्स नंबर हमारी 10 है, क्योंकि जो है ना जब चीज़ की हिफाजत ना की जाए तो चीज़ ख़राब हो जाती है। टिप्स नंबर 10 हमारी ये देखें, इसमें ना हमारे धागा फंस जाता है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा हमारे मशीन का जो धागा होता है वो नीचे दाने दे रहा होता है। वो किस वजह से, वो इसी वजह से दाने दे रहा होता है कि हमारे इसमें जो हमारी इसके रिंग बने हुए हैं इसके अंदर धागा फंस दो, बहुत से धागे वगैरह रूम वगैरह फंसे हुए होते हैं, तो वो आप निकालेंगे तो फिर ये मशीन और भी ज़्यादा सही चलेगी। टिप्स नंबर 11 है, अब ये देखें जी हमारी मशीन आपको हम चला के दिखाते हैं, हमने आपके सामने ही सही की है। इसके पास धागा जो है ना ये नीचे दाने दाने दे रही थी, और अब देखें हम आपके सामने चला रहे हैं। अब कैसा धागा आता है ये तो आप भी जानते हैं और हम जानते हैं। ये देखें जी अभी तक तो फ़िलहाल सही चल रही है, सही चलेगी। हाँ देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक चल रही है ये मशीन हमारी। तो ये हमारी मशीन के टिप्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। कितनी बेहतरीन से मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, 11 टिप्स शेयर किए हैं। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब तो करा हुई है आपने। वीडियो कोई सी भी टिप्स हमारी पसंद आई हो तो वीडियो और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जा रही है। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।